हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज की यह क्लास जो है आप लोगों के डिमांड पे बनाया गया क्लास है कि सर चैप्टर और राइटर नेम जो है ना 5 नंबर के पूछता है एग्जाम में। सब्जेक्टिव में मिलान करने वाला जो है 5 नंबर के आता है और ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है कि फलाना चैप्टर जो है कौन लिखले है। तो आपको पता रहेगा तब न कि फलाना चैप्टर कौन है और फलाना राइटर कौन है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में जो है आप साक्षात ट्रिक के दादा से जो है आज इस सब को जो है याद कर लेंगे। इस पे ध्यान नहीं देना है। हम जो बातें बोलेंगे उस बात को जो है एकदम ईयरफोन लगा के कान में डाल लेना है और सुनिएगा। एक एक बात जो है आपके हंसी भी बनाएंगे और आपको ये सब चीजें जो है याद भी करवाएगी। तो चलिए सभा को हमनी के शुरू करते हैं। तो देखिए टॉपिक के नाम है क्लास 12 इंग्लिश के प्रोज सेक्शन और उसी के जो है चैप्टर और राइटर नेम जो है हमनी के याद करेंगे। तो आइए सीखते हैं। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। इसके राइटर कौन है? तो आप कहेंगे सर भारत की संस्कृति और सभ्यता किसके वजह से बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर महात्मा गांधी जी थे। तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के राइटर कौन? तो ये गांधी जी नु होंगे, महात्मा गांधी। कैसे कैसे? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता केकरा वजह से बनल है? गांधी जी हलथिन आजाद करवाएं तब बेनु आप इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को बना के रखे हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के राइटर महात्मा गांधी जी। चलिए एक तो आपको याद हो गया। आइए नेक्स्ट पे देखिए कह रहा है भारत इज माई होम, यानी कि भारत मेरा घर है। तो इसको कैसे हमने के याद रखें? तो देखिए भारत पाकिस्तान के जब बंटवारा हो रहा था तो पाकिस्तान में जो है मुस्लिम लोग जा रहे थे और हिंदुस्तान में हिंदू लोग रह रहे थे। लेकिन एक ऐसे मुस्लिम भी थे जो कह रहे थे कि नहीं भारत हमारा घर है। वो मुस्लिम कौन थे? तो आप कहेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो है ना हमारे देश को जो है बहुत अधिक ऊंचाई पर भी लेके गए और अपने देश के लिए बहुत जो है कार्य भी किए हुए हैं। तो आपको इनका नाम नहीं भूलना है। क्या कह रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम। कौन कह रहे थे? तो एक मुस्लिम होते हुए भी डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे थे कि नहीं भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। कौन कह रहे थे? तो भारत इज माई होम के राइटर डॉक्टर जाकिर हुसैन। बात पे ध्यान रखना, तब जो है आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आपसे कोनो पूछे भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, तो हमनी के तो घर हैले है, लेकिन एगो मुस्लिम नेता भी थे जो कहते थे कि नहीं हमरो घर है। कौन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद हो गया? अरे गजब, ये सब बहुआ वाला चीजें है। आइए से थर्ड नंबर ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ के का होता है? एक चुटकी सुहानी। अब सुहानी केकरा कहल जाता है? तो हमनी के घरे जो खैनी खाते हैं ना उसी को कहते हैं सुहानी। तो ए पिंच ऑफ स्नफ मतलब कि एक चुटकी खैनी। अब बताइए गौवा में हमनी के जो है दादाजी होते हैं, जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं, क्या कहते हैं कि तो नहीं देखा तो माल हवा का, एक चुटकी माल हवा का। माल यानी खैनी को हमने के क्या करें कि एक चुटकी माल हवा का। तो उसे याद रखेंगे कि अरे माल गोवनकर, यानी कि माल हम लोग कहते हैं गांव में केकरा? तो एक चुटकी खैनी के ए पिंच ऑफ स्नफ के। तो ए पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी खैनी काची, तो गांव में हमनी के कहते हैं माल, यानी माल गोवनकर। बात समझ गए? तो ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन? तो मनोहर माल गोवनकर। बात समझ में आ रही है? तो कहिए कि हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आई हैव अ ड्रीम, यानी कि मेरे पास एक सपना है। बताइए हम जब सपना देखेंगे तो क्या सपना में देखेंगे कि नहीं हम गरीब बन जाएं, कि सपना में हमने के सब काची बनते हैं? राजा। तो मेरे पास एक सपना है काहे? तो राजा बनेला। राजा के इंग्लिश क्या होता है? किंग होता है। तो आई हैव अ ड्रीम यानी कि मार्टिन लूथर किंग। देखिए आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है काहे ला? तो राजा बनेंगे। राजा, किंग मतलब राजा। तो आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन हो गया? मार्टिन लूथर किंग। ये तो बहुआ वाला चीज। अब देखिए तनी मनी रिवाइज में आइए।
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता केकरा वजह से बनल है? महात्मा गांधी जी, यानी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर के राइटर महात्मा गांधी हो गए। भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम, कौन कह रहे थे? तो एगो मुस्लिम थे जिनका नाम था का डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, अरे याद हो गया। तीसरा देखिए, ए पिंच ऑफ ए स्नफ, एक चुटकी खैनी, माल हवा का यानी मनोहर माल गुन कर। चौथा, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, काची करे के? राजा बनने के लिए, यानी आई हैव अ ड्रीम के राइटर मार्टिन लूथर किंग, ठीक है सर, किंग बनेंगे हम लोग। चले नेक्स्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। मेरे जैसे कि आइडिया, उपाय देना है काहेला? तो लोगों की जो है मदद करने के लिए। अब इतना हिंदी आपको नहीं आता है नो, तो हिंदी करे के जरूरतें नहीं है। देखिए तो इजा हेल्प लिखल है, हेल्प मतलब कि मदद करना, जानते हैं? तो मदद आप कब कीजिएगा? कुछ किसी को बांटिए तब ना मदद कीजिएगा। तो हेल्प करेंगे यानी बांटेंगे, बांटना, बांटना, बॉटेंड रसेल, तनी रिलेट कीजिए, बांटेंगे रास्ता में, बांटना बॉटेंड, और रास्ते में बांटते चलिए यानी रसेल। अब जो बांटेंगे आप बॉटेंड, आई रास्ता में बांट रहे हैं आप, तो क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे ही आइडियाज दैट हेल्प्ड आ गया तो क्या कहेंगे? बांट रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं यानी बांट रहे हैं। तो आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड के राइटर बॉटेंड रसेल। अरे ये सब बहुआ वाला चीज है, हुआ याद कि नहीं? एकदम याद हो गया। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखल है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है? कलाकार होता है। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है भाई? कलाकार होता है। अच्छा बताइए, आप बचपन में आर्टिस्ट बनेला जब शुरू किए थे, जब आप नर्सरी में पढ़े जा रहे थे, तो सबसे पहले आपको जो है आपकी जो मिस जी थी, माने मैडम जी थी, बड़ी सुंदर थी हमारे, ठीक न, वो आपको जो है क्या बनाने वाला दी थी? कहेंगे कि सर सुग्गा बनाने के लिए दी थी। आर्टिस्ट बने की शुरुआत हमने के काची से किए थे? सुग्गा बनाने वाला कही थी मैडम जी। तो काची? तो आर्टिस्ट सुग्गा बनावेला, यानी कि द आर्टिस्ट के राइटर सुग्गा, सिग्गा नोया। नया नया हम लोग सुग्गा जो है बनावेला सीख रहे थे, है कि नहीं? आर्टिस्ट जब हमनी के बनेला शुरुआत किए तो काची नया नया सुग्गा बनावेला सीख रहे थे, सिग्गा नोया, ठीक है। द आर्टिस्ट के राइटर सिग्गा नोया, हो गया, खेला खत्म। देख रहे हैं? अब देखिए फिर, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एगो बच्चा के जन्म, ए चाइल्ड इज बॉर्न, गाची एगो बच्चा के जन्म हुआ। आ जन्म हुआ तो वो इंडिया में नहीं गिरा, एक बच्चा के जन्म हुआ कहाँ जाके गिरा? जर्मनी में जाके गिरा। देखे तो ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म कहाँ गिरा? जर्मनी में। तो जर्मन ग्रीर यानी जर्मनी में जाके गिरा, तो जर्मन ग्रीर। ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ और कहाँ जाके गिरा? तो जर्मन में, जर्मन ग्रीर, हो गया। ए चाइल्ड इज बोर्न के राइटर कौन? जर्मन ग्रीन। एक बच्चे का जन्म हुआ कहाँ गिरा है? जर्मनी में, तो ए चाइल्ड इज बोर्न के राइटर जर्मन ग्रीन। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हमनी के बनेला शुरू किए थे तो सुग्गा बनाए थे, यानी द आर्टिस्ट के राइटर सिग्गा नोया, ठीक है। और इसे हमनी के याद करेंगे। आइडियाज दैट हेल्पेड मैनकाइंड, हेल्प आया तो हेल्प कैसे करेंगे? तब बांटेंगे, यानी बॉटेंड रसेल। बात समझ गए? कितना ये सब बहुआ वाला चीजें हैं सर। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस। देखिए फ्री, आप फ्री में परेस, परेस मतलब कि आयरन करना, कपड़ा आयरन करना, ठीक है। तो देखिए क्या लिखल है? हाउ फ्री इज द प्रेस। अब देखिए फ्री में मान के चलिए आयरन करवाई जो है 10 रुपया लगता है, एगो शर्ट करवाइएगा 10 रुपया, पैंट भी करवाइएगा तब फिर 10 रुपया लेगा। और जब फ्री में प्रेस होके लगता है तो आदमी जानते हैं धोतियों प्रेस करवावे लगता है। द्रोथी, धोती, धोती, देखिए द्रोथी यानी धोती। तो जब फ्री में प्रेस होता है तो आदमी धोतियों प्रेस करवावे लगता है और शेयर भी करे लगता है कि अरे तू जो जब फ्री में प्रेस हुई थी। तो फ्री प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, फ्री में प्रेस होगा तो आदमी क्या करवाएगा? धोती भी करवा लेगा, पैंट शर्ट तक करवा ही रहा है, साथ साथ धोतियों प्रेस करवा लेगा। यानी हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर कौन हुआ? ड्रोथी एल शेयर से। बात दिमाग में गया? आप कहेंगे सर ऐसे आप बताइएगा तो हमने के तो इंग्लिश में फाड़ देंगे, इतना नंबर लाएंगे, है कि नहीं? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए
द फ्री में प्रेस होगा था, धोती हमने भी करवा लेंगे। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के राइटर द्रोथियल शेयर्स। आइए नेक्स्ट द अर्थ है। अर्थ माने क्या होता है? पृथ्वी। अब पृथ्वी पे हमने के क्या करते हैं? बैठते हैं, है कि नहीं? पृथ्वी पे आप क्या करते हैं? बैठते हैं कि नहीं? तब बैठते हैं तो एजे तो लिखल है बेट्स, बेट्स। देखिए द अर्थ है, द अर्थ के राइटर कौन है? एची बेट्स। तो एची से क्या लिखेंगे? एजे बैठ, ठीक है। देखिए द अर्थ है, अर्थ पे क्या करेंगे? बैठेंगे, एजे बैठ, एची बीट्स, ठीक है। द अर्थ के राइटर कौन? एची बीट्स। बात आपको समझ में आ गई? आप कहेंगे सर आप तो महान आत्मा है कि नहीं? द अर्थ है, द अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी के क्या करेंगे? बैठेंगे, एची बीट्स, हो गया खेला। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइस। देखिए इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइस। ट्रैवल मतलब क्या होता है? ट्रैवल्स मीन्स होता है घूमना। अच्छा बताइए, घूमे हमनी के कहियो घरे से आप जाइए, आप 8वां 9वां में पढ़ रहे होंगे तो सरकारी स्कूल से जो है घूमे ला जाया जाता है, ठीक है। तो घूमे हमनी के कहते हैं माई से जाके कि मम्मी हमको जो है ना सर जी कहे हैं कि घुमाने ले चलेंगे। तो माई क्या कहती है आपके? बक घूमे जइहन, पढ़े लिखे ला सारे बाई से घूमे जइहन। फिर से सुनिएगा, हमारे बात पे ध्यान दीजिएगा। हमनी के ट्रैवल करने के लिए 8वां 9वां में जाते हैं, घूमे जाते हैं। तो माई से पूछते हैं हमनी के कि माई हमनी के जाई थी सर, तू का कहती? बक घूमे जइहन, बाक बाक, यानी ट्रैवल जैसे ही आया तो क्या आपको याद रखना है कि बक यानी बक, यानी पल्स बक, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ट्रैवल करे जाएंगे तो माई कहेगी कि बक ने घूमे जाना है, यानी कि इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइस के राइटर कौन है? तो पर्लेस बक हो गए। बात समझ गए? पर्लेस बक। चलिए इंडिया थ्रू ए ट्रैवल्स, ट्रैवल करे जाएंगे, माई कहेंगे बक जइहन घूमे, पढ़े लिखे ला सारे 23, यानी इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइस के पर्लेस बक, ठीक है सर। नेक्स्ट एंड लास्ट ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल मतलब कि एगो शादी के प्रस्ताव, ठीक है। अब मान के चलिए कि हम जो है कोनो के सामने रखें कि हमरा जो है शादी करेला है, प्रस्ताव हम रख दिए किसी के सामने कि हमरा शादी करेला है। तो सबसे पहले जो है वो क्या करेगा? तो हमनी के जो है कुछ खिया पियाएगा नु। जैसे कोनो भी आप जाते हैं, शादी में जाते हैं, मैरिज में जाते हैं, तो हमनी के खाना पहले चीख के देखते हैं कि बढ़िया बनैले है कि नहीं बनैले है, मालूम है कि नहीं आपको? तो वैसे ही देखिए रिलेट कैसे कीजिएगा। ये मैरिज प्रपोजल मतलब कि मैरिज आया, शादी आया, तो शादी में हमनी के क्या करते हैं? तो खाना हमनी के चीखते हैं, चीखते हैं, पहले चीखते हैं, चीखाओ तो तनी चीखाओ, ठीक है। मैरिज में जाएंगे तो खाना पहले क्या करेंगे? चीखाओ। तो जैसे ही चीखाओ आया कि नहीं, तो मैरिज प्रपोजल, एंटन चीखाओ। ये मैरिज प्रपोजल, मैरिज में गए तो खाना को हमनी के चीखेंगे, बढ़िया लगता है तो भर पेट एकदम खा लेते हैं हमनी के, है कि नहीं? तो ये मैरिज प्रपोजल, चीखेंगे पहले खाना। तो ये मैरिज प्रपोजल के राइटर कौन? एंटन चीखाओ। अब बताइए 11 गो चैप्टर था, एक में से 5 नंबर के तब मिलान करेला आता है। 5 नंबर के 5 नंबर वहां से हो गया। 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि फलना चैप्टर का राइटर कौन है। जैसे पूछ दिया आइडियाज दैट हैव हेल्पेड माइंड काइंड के राइटर, तो हेल्प आया, बांटेंगे यानी बर्टरैंड रसेल, है कि नहीं? तो ये सब अब आपके लिए बउआ हो गया है, बउआ हो गया है ना सर। तो अभी 11 गो चैप्टर के हमने के बनाए हैं प्रोज सेक्शन के। इसके बाद आप चाहते हैं कि हम पोएट्री सेक्शन के बनाएं, तो आपको इस वीडियो को जो है ना शेयर करना होगा। उसके बाद हम लोग जल्दी ही जो है पोएट्री सेक्शन पे लेके आएंगे और आपको जो है ना 5 नंबर प्रोज सेक्शन मिलान करे वाला देता है, 5 नंबर पोएट्री सेक्शन, 10 नंबर तो सब्जेक्टिव में कंफर्म करवाइए देंगे। तो बस कुछ नहीं करेला है। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, हंसी आया होगा, आप कुछ सीखे होंगे, याद हो गया है, बस वीडियो को शेयर कीजिए सर, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। वीडियो देखें हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।